कराची की फिर वही कहानी, हर जगह पानी पानी। बादलों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तमाम दावे और इंतजामात बह गए, रास्ते खो गए, सड़कों पर कई कई फुट पानी, नाले उबल पड़े, आसपास के इलाके जेरे आब, गंदा पानी घरों और मसाजिद में भी दाखिल। गाड़ियां फंस गई, लोग मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते रहे। दिन से रात हो गई, ट्रैफिक शदीद जाम, निकासी आब का कोई इंतजाम नजर नहीं आया। शहरी बदस्तूर सड़कों पर ख्वार। कराची में सबसे ज्यादा 170 मिलीमीटर बारिश सुरजानी में रिकॉर्ड। औरंगी टाउन में भी बादल फट पड़े, इलाका शदीद मुतासिर हुआ। हब केनाल में शगाफ पड़ गया, पानी करीबी गोठों में दाखिल, सड़कों पर फंसे शहरियों का मत्था घूम गया। ग्रीन लाइन का जंगला उखाड़ फेंका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का KDA चौरंगी का दौरा, निकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया पूरे इलाके को कमर्शियल कर दिया गया है। इन हालात के बावजूद पानी की निकासी हो गई है। कुछ मकामात पर पानी खड़ा हुआ तो उसके ऊपर भी ये लोग तनकीद करते हैं और एक तासुर दिया जाता है कि कराची के अंदर कोई डिजास्टर की सिचुएशन है। लाहौर के अंदर सड़कों पर सिर्फ पानी था, गाड़ियां तैर रही थी, कहीं पर भी आपको बोझदार साहब नजर नहीं आए। कोई नहीं कहता कि लाहौर को तबाह कर दिया गया है। लाहौर में वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी है कि बेचारा गधा भी पानी में तैर रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब लाहौर की सूरत हाल पर बरसते रहे, मगर 2 घंटे बाद कराची में जो हुआ उस पर कुछ ना बोले। विफाक पर एतराज है तो सिंध हुकूमत ही कुछ काम कर ले, शहरियों की दुहाइयां। अब असर देखो हम लोगों का, किसी को वोट नहीं दो भाई, ये असर है हम लोगों का। है कोई सुनने वाला, है कोई देखने वाला? इंतजामिया को तो इस टाइम मौत आ चुकी होगी, क्योंकि इंतजामी से तो काम होता ही नहीं है। शहर काई की बारिश, फिर कई घरानों में सितम ढा गई। 2 मोटरसाइकिल सवार बाइक समेत नाले में जा गिरे। बल्दिया में मुसाफिर बस उलटने से 2 अफराद जख्मी। बिजली गिरने से मुतादिद मवेशी भी हलाक। रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बिजली गायब। कराची में तवक्को से ज्यादा बारिश हुई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल कय्यूम भुट्टो भी हैरान। कहा मॉडरेट टू हैवी रेन का मतलब 90 मिलीमीटर बारिश होता है, लेकिन आज उससे दुगनी बारिश हुई। बादल कल भी ऐसे ही बरसेंगे, परसों जाकर सिस्टम कमजोर पड़ेगा। हुकूमत का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने का फैसला। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ बहाना बनाकर मुल्क से फरार हुए, डॉक्टर्स पर खर्च करके रिपोर्ट बनवाई, अब मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भिजवा सके। नवाज शरीफ वापस आकर अदालतों का सामना करें। नैब से कहेंगे कि दफ्तर खारजा के तवस्सुत से बरतानिया से राब्ता करें। इमरान खान बड़ा फैसला कर लेगा, मगर NRO कभी नहीं देगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ गुड बुक में थे, लेकिन मरियम नवाज ने सारा खेल खराब कर दिया। मरियम चाहती हैं शहबाज और हमजा नाअहल हो जाएं। अब फैसला शहबाज ने करना है कि बाहर निकलना है या खानदान के साथ रहना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के नाम चीनी सदर शी जिनपिंग का खत। चीनी सदर ने CPEC को BRI का अहम मंसूबा करार दे दिया। खत में पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों के दरमियान कामयाब मुकालमे पर इज़हार तशक्कुर। खत में लिखा गया कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात निहायत अहमियत के हामिल हैं। पाक चीन दोस्ती शानदार है। दोनों मालिक अच्छे भाई और बेहतरीन शराकतदार हैं। दोनों मालिक के दरमियान तामीर और तरक्की के मुश्तरका मुस्तकबिल के सफर को खुश असलूबी से आगे बढ़ाया गया है। वजीर खारजा शाह महमूद की चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी से मुलाकात। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चीन की मसला कश्मीर पर फिर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। अलामिया में कहा गया कि CPEC तरक्की के नए मरहले में दाखिल हो चुका। मुआशी तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने पर भी इत्तेफाक। कराची में नए जिले के कयाम के खिलाफ सिंध असम्बली में शदीद एहतजाज। अरकान ने कमाड़ी जिला के ऐलान पर ऐवान को मछली बाजार बना दिया। MQM और PTI अरकान के सियासी जिला नामंजूर के नारे।
डिप्टी स्पीकर ने माइक बंद किए तो अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। मुत्तहदा ने किमाड़ी जिला के कयाम के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। किमाड़ी को जिला बनाने के लिए वफाकी वजीर फैसल वावदा से मुशावरत की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का प्रोग्राम रूबरू में दाफा। बोले फैसल वावदा ने भी उनकी तजवीज से मुकम्मल इत्तेफाक किया। ये भी कहा पीटीआई अंदरूनी तौर पर कुछ और बाहर कुछ और करती है। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी के इकदाम को लसानी करार दे दिया। अंदरूनी सिंध भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। हैदराबाद, ठट्टा और बदीन समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। थर का सहरा भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जान से गए। गांव डेपलो और कलोई में भी आसमानी बिजली गिरने से 10 बकरियां मर गईं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश। सैलाबी सूरत हाल। बुलान नदी में तुगयानी। गैस पाइपलाइन टूट गई। मच को गैस की सप्लाई मुनक़ता। जोब में खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराह बंद। कोहाट में अफसोसनाक सानेहा। तालाब में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए। तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जाएं या नहीं, फैसला 7 सितंबर को सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना की वजह से तालीमी शुबा बहुत मुतासिर हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातुमुन नबीयीन लाजमी लिखा जाएगा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से तमाम वजारतों और डिवीजन्स को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। सेनेटर मीर हासिल बजिंजो की नमाज जनाजा आबाई गांव नाल में अदा कर दी गई। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक। नेशनल पार्टी का 10 रोजा सोग का ऐलान। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ का इजहार ताज़ियत। कौमी असम्बली में अरकान का इजहार अफसोस और दुआए मग़फ़िरत। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। 24 घंटों के दौरान 10 अमवात, 630 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 11,500 रह गई। 2 बोतल शराब का केस। अदाकारा अतीका ओडो ने 9 साल बाद बाइज्जत बरी अदाकारा पर 2011 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के असखुद नोटिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। रावलपिंडी के सिविल जज ने केस का फैसला सुनाते हुए करार दिया, अदाकारा अतीका ओडो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तुर्की में कुदरती गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त। सदर तैयब उर्दुवान ने अपनी कौम को खुशखबरी सुना दी। बताया फातेह तहकीकाती बहरी जहाज 20 जुलाई को बहरा अस्वद में कुदरती वसाइल की तलाश पर निकला। तोना 1 के मकाम पर 320 अरब क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर मिले, जिसे 2023 से इस्तेमाल में लाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे में कहते हैं आपको खुशामदीद। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें पानी में बह गई, रास्ते खो गए। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। शाहराहें डूब गई। हर जगह सैलाब का मंजर है। कहीं गाड़ियां बंद हुई तो कहीं लोग धक्के लगाते नजर आए। कहीं गाड़ियां ही पानी में बह गईं। इंतजामात ना होने के बाइस नाले भिपर गए। नशेबी इलाके डूब गए। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाकयात में अब तक 3 अफराद जाँ बहक होने की इतलात मिली है, जबकि आधे से ज्यादा शहर में बिजली भी गायब है। कराची हो गया पानी पानी। ना बचा गुलशन और ना ही सुरजानी। रास्ते पानी में खो गए। इंतजामात सड़कों पर बह गए। मूसलाधार तूफानी बारिश में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर फिर डूब गया। मॉनसून के 5वें स्पेल ने कहीं का ना छोड़ा,
लांधी, कोरंगी, कायदाबाद, गुलशन हदीद, फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, हर इलाके में सैलाब का मंजर। नागन चौरंगी तालाब बन गई, 5 स्टार चौरंगी गंदे पानी से भर गई। केडीए चौरंगी की भी यही कहानी, पहलवान गोड से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ही धंस गई। निकासी आब के मौसर इंतजामात ना होने के बाइस नाले उबल पड़े। चंद रोज पहले साफ किया गया गुज्जर नाला आज फिर ओवरफ्लो हो गया। इतराफ की आबादी डूब गई, पानी घरों और मसाजिद में घुस आया। सड़कों पर गाड़ियां पानी में बहती नजर आई। मोटरसाइकिल सवारों का तो बुरा हाल, कई फुट पानी में धक्के लगाते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक भी शदीद जाम। लोगों को जहां से रास्ता नजर आया वहीं गाड़ियां दौड़ा दी। ग्रीन लाइन के रूट पर जंगला भी तोड़ डाला। एक तरफ बारिश का सितम, दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक बेरहम। पहली बूंद के साथ जाने वाली बिजली ताहाल ना लौटी, जबकि करंट लगने के वाकयात भी सामने आए। कराची में मानसून के 5वें स्पेल ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नाजबात नंबर 2 में मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान चली से। जी फैजान चली, अपडेट कीजिएगा, क्या देख रहे हैं आप, क्या इंतजाम किए गए हैं नकाते आपके? जी बिल्कुल, शहर कायद में मानसून के 5वें स्पेल में बरसने वाली रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई है। जहां मुख्तलिफ सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, वहीं रिहायशी इलाके भी ज़ेर आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त नाज़माबाद 2 नंबर में मौजूद हूँ, जहां पर जो है वो पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ है गुज्जर नाला ओवरफ्लो होने के बाद, और यहाँ पर शहरी अपने घरों से पानी जो है वो निकालते दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं शहरी से, इनसे जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी, और ये बारिश का पानी भी आपके घर के अंदर? भाई ये हर बारिश में यही हो रहा है कि बारिश होती है, अगर यहाँ बारिश नहीं भी होती है फिर भी इसका पानी हमारे घरों में, और इस दफ़ा तो गाड़ी के अंदर आ गया। रात के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अभी तक मैं पानी निकाल रहा हूँ। गाड़ी के अंदर भी पानी है, घर के अंदर भी पानी है। ये मसले मसाइल हैं जनाब। इंतजामिया ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करती इंतजामिया? जनाब इंतजामिया कुछ भी नहीं करती, ना काउंसलर जो नाजिम वगैरह जो भी हैं यहाँ पर सिर्फ वो आते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी नहीं। ये गुजर नाले से आता है। जी बिल्कुल, गुज्जर नाला ओवरफ्लो होने के बाद जो है वो ये नाले का सारा पानी इस रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ है। ना सिर्फ ये गली बल्कि इस इलाके की चारों तरफ की गलियां जो है वो देखी जा सकती हैं, जहां पर कई फुट पानी जमा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा लियाकताबाद, नाज़ाबाद, गुलबहार, फेडरल बी एरिया समेत सदर के दीगर मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बारिश होने के बाद कई फुट पानी जो है वो जमा हुआ, जिसके बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही जो है वो बारिश के हवाले से पेशगोई की गई थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से नाक़िस इक़दामात बल्कि इक़दामात और इंतजामात ना होने के बायस जो है वो शहरियों के लिए ये रहमत भी ज़हमत बन चुकी है। जी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिश के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए केडीए चौरंगी और गरीबाबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि एक वफाकी वज़ीर ने दावा किया कि हमने वो